महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पिछले 2.5-3 महीने से लगातार जारी है। पहले बगावत, फिर सरकार और अब फिर से बगावत की सुगबुगाहट। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार चल पाएगी। इसी पर किया हमने सबसे बड़ा पोल, और सबसे बड़े पोल में इस बार जनता ने अपेक्षाओं के उलट जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दावा करते, इस पोल में बेहद चौंकाने वाले नतीजे आए। क्योंकि जिस तरीके से जनता ने पोल में अपना मत दिया है वो बेहद चौंकाने वाला। 33% लोगों को लगता है कि हाँ ये चल पाएगी सरकार, लेकिन 67% लोगों को, 67% लोगों को लगता है कि नहीं, ये महाराष्ट्र की शिंदे सरकार नहीं चल पाएगी। जाहिर सी बात है, इस तरीके के पोल में अगर जनता इस तरीके की बात कर रही है तो समझने लायक बात है कि ये बात कितनी गहरी और गंभीर है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनती है, यानी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद कैबिनेट के बंटवारे में और कैबिनेट के विस्तार में अच्छा खासा वक्त लिया जाता है। उसके बाद जिस तरीके से कैबिनेट का बंटवारा होता है उसमें पावरफुल और मलाईदार पोस्ट देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में चले जाते हैं, जबकि जो बचे खुचे पोस्ट होते हैं वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में आते हैं। यह बीजेपी का अपना मास्टर स्ट्रोक है कि सीएम का चेहरा तो दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब कुछ ले लिया। इसके अलावा जब ये इस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसके बाद सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या वाकई शिंदे को एक कठपुतली बना करके रख दिया गया। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा तो है लेकिन पावर उनके पास नहीं है। इसके इतर अगर बात करें तो एक चीज और है कि मंत्रियों के अंदर नाराजगी की भी बातें आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो शिंदे के साथ मंत्री हैं उनका डिमोशन हुआ है। डिमोशन का फायदा किसी को नहीं होता। जाहिर सी बात है, मंत्रियों में नाराजगी का असर भी देखने को मिल रहा है। और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से खबरें मीडिया में तैरने लगी कि शिंदे सरकार में मंत्री जो हैं वो असंतुष्ट हैं, कई मंत्रियों ने नाराजगी जताई। हालांकि खुले तौर पर मीडिया के सामने किसी मंत्री ने नहीं कहा है, लेकिन अब्दुल सत्तार से लेकर के तमाम ऐसे मंत्रियों का जिक्र किया जा रहा है जो कैबिनेट मंत्री तो बने हैं लेकिन उनके पास पावर नहीं, यानी उनका डिमोशन हुआ है, उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। इसलिए 33% लोगों को लगता है कि हाँ ये सरकार चलेगी, लेकिन ये बहुत कम संख्या, 67% लोगों का मानना है कि नहीं, ये सरकार नहीं चल पाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और जिस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, इनमें ये सवाल उठना वाजिब था। इसलिए हमने आम जनता से जानने की कोशिश की, उनकी नब्ज को टटोलने की कोशिश की कि क्या वाकई शिंदे सरकार को लेकर के आम जनता में विश्वास है। क्योंकि अभी तो विश्वास प्राप्त करके ये सरकार बन गई है, लेकिन इस सरकार के पास पेचीदगियां बहुत हैं। एक तरफ मंत्रियों को खुश करते रहना है, दूसरी तरफ सरकार बचाए रखना है। तीसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले, चुनाव आयोग के फैसले आने बाकी हैं, उन फैसलों में अपना पक्ष मजबूती से रखना है। क्योंकि अगर शिंदे सरकार के खिलाफ फैसला आ गया, यानी कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला आ गया, तो फिर जाहिर सी बात है कि सरकार चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शिंदे के पास कोई अपना गुट नहीं है, कोई एक पार्टी नहीं है, वो अभी एक गुट बना करके काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के कि जिस तरीके से सरकार के खिलाफ मौजूदा जो एकनाथ शिंदे सरकार, उसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है तो फिर एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे लगातार प्रयास कर रहे हैं, और खबर तो यहाँ तक है कि मंत्रियों को समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन देखने लायक बात होगी कि जिस तरीके से आम जनता ने मतदान के जरिए बताने की कोशिश की है कि मौजूदा शिंदे सरकार नहीं चल पाएगी, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। ये पहली बार है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को ऑनलाइन मीडिया में पोल हो या फिर वैसे जनता ने समर्थन किया था, अब वही जनता एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को लेकर के इतने चौंकाने वाले नतीजे दे देगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो जब जनता के अंदर इतना विश्वास के साथ मतदान किया जा रहा है तो समझ सकते हैं आपकी जो आने वाली परिस्थितियां होंगी वो एकनाथ शिंदे के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलों से भरी होंगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।